श्रीहरि। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। गीता अध्याय से निष्कर्ष ज्ञातुमिच्छति ये जना तय सुखपूर्वकम ग्राह्यस्तत् लिख्यते। 7वां अध्याय। सब कुछ वासुदेव ही है, भगवद रूप ही है, इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत हैं। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्वों में, चंद्र, सूर्य आदि रूपों में, सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म, जीव, क्रिया, संसार, ब्रह्मा और विष्णु रूप से भगवान ही हैं। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है। 8वां अध्याय। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवत स्मृति बनी रहे। अंत समय में शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। अतः मनुष्य को सब समय में, सभी अवस्थाओं में और शास्त्र विहित सब काम करते हुए को याद रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान ही याद आए। जीवन भर रागपूर्वक जो कुछ किया जाता है, प्रायः वही अंत समय में याद आता है। 9वां अध्याय। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हों। वे सभी भगवान की तरफ चल सकते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुख है, खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मेरे को प्राप्त न करके, मेरे पास न आकर मौत, जन्म मरण में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर कोई तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर और कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। वे पापी से पापी हों, किसी नीच योनि में पैदा हुए हों और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि के हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को मेरा भजन करना चाहिए। 10वां अध्याय। मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है, उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। संसार में जिस किसी में, जहां कहीं विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता आदि दिखती है, उसमें मन खींचता है, वो विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। 11वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान की कृपा से जिस दिव्य विश्वरूप के दर्शन किए, उसको तो हर एक मनुष्य नहीं देख सकता, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धापूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर एक मनुष्य विश्वरूप के दर्शन कर सकता है। अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए भगवान से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, तो भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान करके अर्जुन को अपना दिव्य विश्वरूप दिखा दिया। उसमें अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख, नेत्र, हाथ आदि देखे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को देखा, देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, सर्पों आदि को देखा। उन्होंने विश्वरूप के सौम्य, उग्र, अत्युग्र आदि कई स्तर देखे। इस दिव्य विश्वरूप को हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रों से दिखने वाले इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं, कारण कि यह संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। 12वां अध्याय। भक्त भगवान का अत्यंत प्यारा होता है, क्योंकि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। जो परम श्रद्धापूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाले बन जाते हैं। जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है, वो भगवान में ही निवास करता है। जिनका प्राणी मात्र के साथ मित्रता एवं करुणा का बर्ताव है, जो अहता ममता से रहित हैं, जिनसे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता तथा जो स्वयं किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होते, जो नए कर्मों आरंभों के त्यागी हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर हर्षित एवं उद्विग्न नहीं होते, जो मान अपमान आदि में सम रहते हैं, जो जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वे भक्त भगवान को प्यारे हैं। अगर मनुष्य भगवान के ही होकर रहें, भगवान में ही अपनापन रखें, तो सभी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।